ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, पंडित जी से सुख समृद्धि पाने के उपाय जान रहे थे, चलिए उन पर आगे भी चर्चा करते हैं पंडित जी से। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन आ रहे हैं, अच्छे नंबर अगर चाहिए तो हमारे जो विद्यार्थी दर्शक है, मोर मुकुट का चांदा अपनी पुस्तकों में रखिए और पढ़ने वाले कमरे की उत्तर पूर्व दिशा में एक बांसुरी लगा दीजिए। उस बांसुरी के ऊपर रोली मोली सिंदूर सब मिला के ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख के उस बांसुरी को वहां टांग दीजिए। अच्छे नंबरों से प्राप्त होंगे, नंबरों से पास होंगे। ये जो याददाश्त है अक्सर बच्चों की भी कम हो जाती है, हमारी भी कम हो जाती है। हम तो बूढ़े हो गए, हमारे अर्पित बाबू की भी कई बार कम हो जाती है। तो क्या करें? तो सबके लिए प्रतिदिन एक आंवले का मुरब्बा रोज खाइए, ऊपर से दूध पीजिए। क्रोध भी कम होगा, पढ़ाई में ध्यान लगेगा और कंसंट्रेशन बढ़ेगी। सरल सा उपाय करिए। आंवला खाने से शरीर वैसे भी स्वस्थ रहता है। प्रेत बाधा को दूर करने के लिए, ऊपरी बाधा को दूर करने के लिए एक नींबू लेकर जिस इंसान के ऊपर प्रेत बाधा है उसके ऊपर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर नींबू के ऊपर काली स्याही से मकड़ी का जाला बना दीजिए। नींबू के ऊपर काली स्याही से मकड़ी का जाला बना दीजिए और उस नींबू को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए या 4 टुकड़े काट के चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। बड़ी बड़ी बाधा दूर हो जाएगी। एक बड़ी बीमारी है आजकल, मिर्गी का दौरा, एक आम बीमारी हो गई है। तो मिर्गी के दौरे को दूर करने के लिए 1 तोला जो असली हींग होती है काले कपड़े में ताबीज के अंदर बांधकर शनिवार के दिन गले में पहनाने से मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता है। ऊपरी कोई बाधा है, तंत्र मंत्र टोना टोटका है, वो भी दूर हो जाता है। आज के इस भागते युग, दौड़ते युग के अंदर हार्ट अटैक एक बहुत आम समस्या हो गई, बीमारी हो गई। हार्ट अटैक से अक्सर मृत्यु होने के चांसेस बने रहते हैं। तो हृदय रोग निवारण के लिए माणिक्य एक स्टोन आता है, रिंग फिंगर में अनामिका जो उंगली होती है उसमें दाएं हाथ में और पन्ना 6 रत्ती का लॉकेट बनाकर गले में धारण कर सकते हैं। मानसिक जो मेंटल डिप्रेशन है वो भी ठीक होगा। हमारे दर्शक अक्सर चाहते हैं कि उनका अपना घर हो, तो मकान बनवाने या खरीदने से पहले भैंसे का दान करें। गाय का तो दान किया ही जाता है, भैंसे का भी दान करें। पुष्य नक्षत्र में ही मकान की नींव रखें या निर्माण करें। वास्तु पूजन अवश्य कराएं। हृदय रोग दूर करने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर सकते हैं। एक लाल रंग का हकीक पत्थर, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 8 लाल मिर्चे, इन सबको कपड़े में बांधकर जो भी रोगी है उसके सिर पे से 3 बार घुमाकर बहते हुए पानी में रविवार के दिन बहा दीजिए। ये जितनी भी जो धमनियां जो ब्लॉक हैं, आर्टरीज जो ब्लॉक हैं, वो अपने आप खुल जाएंगे। विशेष बात, आशीर्वाद फलीभूत होने के लिए अक्सर हम गुस्से में अपने बच्चों को गालियां देने लगते हैं, कोसने लगते हैं। माता पिता बच्चों को उनकी आज्ञा ना मानने पर, पढ़ाई ना पढ़ने पर कहते हैं कि तू ना होता तो अच्छा होता, या घर से चला जा, या मर जाता तो अच्छा होता। तो ऐसे भूल कर भी विनाशकारी श्राप नहीं देने चाहिए। ध्यान रखिए कि 100 आशीर्वादों को मात्र 1 श्राप नष्ट कर देता है। तो भूल के भी मुंह से गलत शब्द काम में नहीं लेने। कोर्ट कचहरी से पीड़ित है, मुकदमा जीतना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट कोने में मंदिर बनाइए। मुकदमे की फाइलें जो है पूजा स्थल पर रखिए। रोजाना सुंदरकांड का पाठ करिए। मुकदमे का जो फैसला है, कोर्ट का जो फैसला है, वो आपके फेवर में होगा। शीघ्र विवाह करने हेतु पुखराज रत्न 5 रत्ती चांदी या सोने में इंडेक्स फिंगर में गुरुवार के दिन धारण करें। फिरोजा 7 रत्ती चांदी में मंडवाकर शुक्रवार को दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहन सकते। शीघ्र विवाह होगा। मनचाहा विवाह करने हेतु केले की जड़ का टुकड़ा एकादशी तिथि को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करके गले में ताबीज बनाकर पहन लीजिए। आपका जो विवाह है वो आपके मनपसंद जीवन साथी से होगा। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और सुख समृद्धि पाने के लिए इतने सारे उपाय बताने के सभी दर्शकों को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो
शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।